ये कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर क्वेश्चन है जिसमें हमें Z1 Z2 B3 कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन अ सर्कल Z1 का मॉडुलस इज इक्वल टू 1। तो ठीक है, सर्कल लेते हैं, उसका रेडियस हमें गिवन है। तो ये 0 और इसका रेडियस हमें Z का मॉडुलस इज इक्वल टू 1 गिवन है। उसके बाद इफ आर्गुमेंट ऑफ Z1 इज इक्वल टू -π/4, इसका मतलब Z1 यहाँ कहीं लाई करेगा -π/4 पे Z1। उसके बाद आर्गुमेंट ऑफ Z2 इज 0, इसका मतलब Z2 यहाँ पे लाई करेगा, ये होगा 1, 0 पॉइंट। और Z आर्गुमेंट ऑफ Z3 इज इक्वल टू π/4 और Z3 यहाँ पे लाई करेगा। तो हमें पता है, और ये इसका रेडियस सर्कल का पता है हमें कि ये 1 है, तो इसका मतलब मॉडुलस ऑफ Z1 इज इक्वल टू 1 और मॉडुलस ऑफ Z2 भी 1 के इक्वल होगा और मॉडुलस ऑफ Z3 भी 1 के इक्वल होगा। तो लेट Z को हम कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन ही है, तो Z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में लिख सकते हैं, और एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र का रूट Z का मॉडुलस इज इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ गया Z का मॉडुलस इज इक्वल टू 1 गिवन है, तो इसका मतलब एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू 1 के इक्वल है। नाउ इसके बाद हमें आर्गुमेंट गिवन है और इसका रेडियस का भी पता है, मॉडुलस ऑफ Z1 का भी पता है, तो यहाँ से हम कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें पता है हम Z को, कॉम्प्लेक्स नंबर को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, Z इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। जब हम ये प्रॉपर्टी Z1 पे यूज करेंगे, Z1 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1, वो 1 ही है, इंटू कॉस -π/4 प्लस आयोटा साइन -π/4। तो यहाँ पे Z1 इज इक्वल टू 1/√2 माइनस आयोटा बाई √2 आ जाएगा। और Z सिमिलरली Z2 हम फाइंड आउट करेंगे, इसमें हमें थीटा गिवन है। जब हम थीटा को 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो cos 0 1 और sin 0 0, और मॉडुलस ऑफ Z2 हमारे पास 1 आ जाएगा, तो इसका मतलब Z2 हमारे पास 1 आएगा। सिमिलरली Z3 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z3 1 है, इंटू कॉस थीटा है π/4 प्लस आयोटा साइन थीटा भी π/4। यहाँ से हमारे पास Z3 आ गया 1/√2 प्लस आयोटा 1/√2। और हमें ये भी गिवन है कि Z1 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ Z2 प्लस Z2 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ Z3 प्लस Z3 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ Z1 के मॉडुलस का स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का रूट, अल्फा प्लस बीटा इंटू √2 के इक्वल है। तो ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम। हमें Z1 Z2 Z3 और इनके कॉन्जुगेट के बारे में पता है, तो हम इसको लिख लेंगे। ठीक है, Z1 की वैल्यू है हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई √2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई √2 इंटू 1। Z2 की वैल्यू 1 है, प्लस Z2 1 प्लस कॉन्जुगेट ऑफ Z3 1/√2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई √2 प्लस Z3 जिसकी वैल्यू है 1/√2 प्लस आयोटा बाई √2 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ Z1 की वैल्यू है 1/√2। ये नेगेटिव साइन पॉजिटिव में हो जाएगा कॉन्जुगेट के कारण, और इस होल का मॉडुलस का स्क्वायर। ये ब्रैकेट्स ओपन करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1/√2 माइनस आयोटा बाई √2 प्लस 1/√2 माइनस आयोटा बाई √2 प्लस ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, ये दोनों टर्म्स, तो इसको हम लिख सकते हैं a² 1/2 प्लस बी स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होएगा, तो माइनस आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 2ab, तो 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा,
हो जाएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल, और यहाँ पे जब हम 1/√2 प्लस 1/√2 करेंगे तो √2, सिमिलरली आयोटा √2 प्लस और ये आयोटा होल के मॉडुलस का स्क्वायर, ठीक है। √2 माइनस प्लस 1 माइनस √2 इंटू आयोटा का मॉडुलस का स्क्वायर। इसका जब हम मॉडुलस का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस 1 माइनस √2 का स्क्वायर, यहाँ भी √2 का स्क्वायर ही होगा तो 2 आ जाएगा, √2 का स्क्वायर होल का रूट मॉडुलस स्क्वायर। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 2 √2, ये स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये मॉडुलस की जरूरत ही नहीं क्योंकि मॉडुलस को हम ओपन कर चुके हैं, ये ब्रैकेट, ठीक है। √2 से पावर 2 से √2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 5 माइनस 2 √2 विच इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा √2। तो हमारे पास अल्फा बीटा की वैल्यूज आ चुकी हैं, तो अल्फा इज इक्वल टू 5, बीटा इज इक्वल टू -2, हमें पूछा गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस -2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 29। तो ये इसका आंसर। प्रॉब्लम में हमें कर्व गिवन है, दिस विच डिवाइड द रीजन दिस इनटू 2 पार्ट्स अल्फा एंड बीटा। पहले तो हम ये चेक करेंगे कि ये कौन सा कर्व है। बस इसको देखने से ही पता चल रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन है, तो लेकिन इसको सॉल्व करते हैं। हमें z बिलोंग्स टू c गिवन है, दिस इम्प्लाइज z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, और इस z की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास आएगा x प्लस आयोटा वाई इंटू 1 प्लस आयोटा प्लस कॉन्जुगेट ऑफ z x माइनस आयोटा वाई इंटू 1 माइनस आयोटा x 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा x प्लस आयोटा x प्लस आयोटा y माइनस वाई प्लस x माइनस आयोटा x माइनस आयोटा y माइनस y इज इक्वल टू 4। यहाँ से आयोटा सॉरी यहाँ आयोटा x आएगा, आयोटा x से माइनस आयोटा x, आयोटा y से माइनस आयोटा y कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 हमें मिला है। तो ये है, ये क्या है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में a प्लस जेड का कॉन्जुगेट प्लस ए का कॉन्जुगेट इंटू जेड प्लस बी की फॉर्म में अगर इक्वेशन हो तो ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। तो ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होगी। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई, और इस रीजन का पता है हमें ये सर्कल रिप्रेजेंट करता है। चलो इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा z को z माइनस 3 का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 1। तो z को हम x प्लस आयोटा y माइनस 3 का मॉडुलस इज इक्वल टू 1, यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 3 प्लस आयोटा y का मॉडुलस इज इक्वल टू 1। इसको हम लिख सकते हैं, मॉडुलस को सॉल्व करेंगे, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 1। इसको 1 ले लेते हैं, लेस देन इक्वल टू 1 का मतलब ये सर्कल के अंदर का एरिया। तो ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका सेंटर है 3,0 मीन्स x एक्सिस के ऊपर इसका सेंटर है। ठीक है, ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये 1 ले लिया, ये 2, तो ये 3, और इसका रेडियस क्या है 1, इक्वल टू 1 और उससे छोटा। तो ये सर्कल बन जाएगा, ठीक है, इस इक्वेशन से।
और ये इक्वेशन हमें गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, और इससे हमें इसके इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएंगे, तो x बाई टू प्लस वाई बाई टू इज इक्वल टू 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2,0 और 0,2 इसके इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे। सॉरी, यहाँ पे है माइनस और ये यहाँ पे आएगा माइनस, तो ये 0,-2 होगा। ठीक है, तो ये 1, ये -2, पहले है 2,0, तो ये रहा एक पॉइंट, तो सेकंड है 0,-2, तो ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी यहाँ से। ठीक है, तो ये लाइन की इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, और ये सर्कल रहा, और हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है 2 पार्ट्स, तो एक को हम अल्फा लेट कर लेते हैं, दूसरे पार्ट को बीटा। ये अल्फा लेट कर लिया इस पार्ट को, और निचले वाले पार्ट को हमने बीटा लेट कर लिया। तो ठीक है, तो अल्फा और बीटा का एरिया ऑफ द कर्व हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे इस सेंटर को देखें कि ये कहाँ कट करेगा इस लाइन को, ठीक है, हम 3 पे चेक करते हैं। अगर हम x को 3 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास y की वैल्यू आती है 1, मीन्स y की वैल्यू ये आएगी। इसका मतलब ये लाइन यहाँ से पास आउट होगी, इससे क्वेश्चन और इजी हो जाएगा। तो ये लाइन यहाँ से जाएगी, मीन्स ये लाइन यहाँ से जा रही है, तो इससे हमें ये सॉल्व करने में हेल्प ये होगी कि हम 1/4 इस सर्कल के एरिया में से ये लाइन सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास अल्फा ऑब्टेन हो जाएगा। तो ये अल्फा, तो ठीक है, तो रिक्वायर्ड एरिया अल्फा की वैल्यू इज इक्वल टू पाई r² माइनस r हमें पता है 1 है, और माइनस हम क्या करेंगे इस ट्रायंगल का एरिया, हाफ इंटू बेस 1 और हाइट भी 1, तो ठीक है, पाई r की वैल्यू 1 है डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1/2। ठीक है, तो ये हमें अल्फा की वैल्यू ऑब्टेन हो चुकी है। सिमिलरली बीटा की वैल्यू होगी इस ट्रायंगल का एरिया और 3/4 ऑफ दिस सर्कल, तो ठीक है, 3/4 पाई r² प्लस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसका बेस भी 1 है और ये हाइट भी 1 है। तो यहाँ से आर रेडियस हमें पता ही है 1 है, तो 3 पाई डिवाइडेड 4 प्लस 1/2, और हमें अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो अल्फा माइनस बीटा का मॉडुलस इज इक्वल टू अल्फा की वैल्यू है π/4 माइनस 1/2 माइनस 3π/4 प्लस का माइनस हो जाएगा, बाहर माइनस है, माइनस 1/2 का मॉडुलस। तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1/2 माइनस 1/2 1, और इसको करेंगे तो ये आ जाएगा -2π/4 और -1 का मॉडुलस। तो ये π/2 -1 का मॉडुलस, और नेगेटिव साइन कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा मॉडुलस के कारण 2 + 1। इस कॉम्प्लेक्स इक्वेशन की प्रॉब्लम में हमें अल्फा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और ये हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन है, जिससे हमारे पास सी ऑब्टेन हो जाएगा और एरिया से हमारे पास अल्फा ऑब्टेन हो जाएगा, और फिर हम अल्फा स्क्वायर की वैल्यू निकाल पाएंगे। ठीक है, तो इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, जिससे हमारे पास सेंटर आ जाएगा।
तो हमें पता है x प्लस वाई, एक्स डिवाइडेड बाई वाई को मॉडुलस को हम x का मॉडुलस डिवाइडेड बाई वाई के मॉडुलस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सिमिलरली इसको भी हम डिनोमिनेटर का मॉडुलस अलग कर लेंगे और न्यूमिनेटर का अलग, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आएगा 3 इंटू मॉडुलस ऑफ z कॉन्जुगेट ऑफ z माइनस 1 इज इक्वल टू 2 कॉन्जुगेट ऑफ z प्लस आयोटा का मॉडुलस, और z बिलोंग्स टू c गिवन है, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। तो ठीक है, ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस आयोटा वाई, क्योंकि कॉन्जुगेट है, माइनस आयोटा का मॉडुलस इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई प्लस 1 प्लस आयोटा का मॉडुलस। तो ठीक है, इसको मॉडुलस को हटाते हैं और देखते हैं क्या आता है। इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई माइनस ऑफ वाई माइनस 1 का स्क्वायर, जो स्क्वायर पे हमें पता है पॉजिटिव हो जाएगा, तो हम इसको पॉजिटिव भी लिख लेते हैं, क्योंकि आगे ताकि मिस्टेक ना हो कोई, इसलिए इसको पॉजिटिव लिख लेते हैं। इसका रूट इज इक्वल टू 2x का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y का स्क्वायर और इसका रूट। ठीक है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो हमारे पास आएगा, ठीक है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड वी गेट 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, इसको सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास आएगा वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे स्क्वायर से स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, तो 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4y, तो ये हमारे पास ऑब्टेन होगा। 4x को इस तरफ लेके आएंगे, हमारे पास आएगा 5x स्क्वायर, 4y को इस तरफ लेके आएंगे तो हमारे पास ऑब्टेन हो जाएगा 5y स्क्वायर 9, और यहाँ से हम सिंपल y को लेके तो 6y, सॉरी ये 18 प्लस 4 22y, और 9y माइनस हो जाएगा प्लस 8 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये है इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 22 डिवाइडेड बाई 5y प्लस 8/5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास सेंटर ऑफ सर्कल आएगा, सेंटर ऑफ सर्कल हमें ऑब्टेन होगा माइनस ऑफ कोऑर्डिनेट माइनस हाफ इंटू कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स जो कि 0 है, कॉमा माइनस हाफ इंटू कोऑर्डिनेट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वाई, तो जो कि आ जाएगा 22 बाई माइनस ऑफ 22/10 जो कि हो जाएगा 11/5। तो हमारे पास सी की वैल्यू ये ऑब्टेन होगी। ठीक है, तो हमें एक कोऑर्डिनेट दे रखा है 0 0 और एक अल्फा 0 है, तो वो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, और एक कोऑर्डिनेट है 0,11 0, माइनस 11/5, तो ये ट्रायंगल बन गई, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया का हमें फॉर्मूला पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ठीक है, तो वो फॉर्मूला यूज कर लेंगे हम। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज, इसको कुछ भी ले लीजिए, OAB हाफ इंटू बेस, बेस ये रहा जो कि है अल्फा, इंटू हाइट ये रही जो कि है माइनस ऑफ 11/5। एरिया निकाल रहे तो माइनस साइन हम नहीं लेंगे, विच इज इक्वल टू 11। तो इसको सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास आ जाएगा 11 से 11 कैंसिल, अल्फा इज इक्वल टू 10, और हमें पूछा गया अल्फा स्क्वायर की वैल्यू इज इक्वल टू 10 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 100। इस क्वेश्चन में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और उसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं,
और उन रूट से हमें इसकी वैल्यू बतानी है, अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको उदाहरण 4 से सॉल्व करते हैं। तो x इज इक्वल टू माइनस बी, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 2 आयोटा प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac का रूट। तो भी इसको सॉल्व कर, बी का स्क्वायर माइनस 2, 3 माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर माइनस 4a 1 है, c आ जाएगा 2 आयोटा माइनस 2। इसको सॉल्व करने पर हमारे पास आएगा 9 माइनस 4 माइनस 12 आयोटा प्लस 8 आयोटा माइनस 8, तो 5 माइनस 12 माइनस 3 और माइनस 4 आयोटा। तो ठीक है, यहाँ आ जाएगा माइनस 3 माइनस 4 आयोटा का रूट डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए। ठीक है, तो इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, इसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल माइनस 3, तो ये 2 और 1, ठीक है, माइनस का है तो मतलब कि 1 और माइनस 2। तो ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ये 3 माइनस 2 आयोटा प्लस माइनस प्लस माइनस 1 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, पहले पॉजिटिव साइन से माइनस 2 आयोटा प्लस 1 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, और एक बार नेगेटिव साइन से माइनस 2 आयोटा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस बाय 2 डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस 2 आयोटा, तो x की वैल्यू 2 माइनस 2 आयोटा, और यहाँ से आ जाएगी ये आयोटा बाई टर्म्स कैंसिल, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास सिंपल 1। ठीक है, तो ये आ चुका है। तो ये, और ये रूट्स किसकी फॉर्म है, अल्फ़ा बीटा की, इसका मतलब अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा को हम लिख सकते हैं 2 माइनस 2 आयोटा, और बीटा को हम लिख सकते हैं 1 है, सॉरी गामा प्लस डेल्टा आयोटा डेल्टा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस आयोटा 0। तो यहाँ से हमें इक्वेट करने पर अल्फ़ा की वैल्यू, बीटा, गामा और डेल्टा की वैल्यू ऑब्टेन हो चुकी है, और हमें फाइंड आउट करना है अल्फ़ा गामा प्लस बीटा डेल्टा। तो यहाँ से आ जाएगा अल्फ़ा की वैल्यू है 2 इंटू गामा की वैल्यू है 1 प्लस बीटा की वैल्यू है -2 और डेल्टा की वैल्यू है 0। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 2।